द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आखिरकार हाई कोर्ट्स को या सुप्रीम कोर्ट को बार बार फटकार लगानी ही पड़ती है। जब आम आदमी का उसके अधिकारों का हनन होना शुरू हो जाता है तो दरवाज़ा सिर्फ एक ही बचता है। मैं हमेशा आपसे कहता आया हूँ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ये बात दीगर है कि उनके ऑर्डर्स को भी कभी कभी इम्प्लीमेंट करने में ज़माना लगा देते हैं। लेकिन बड़ी खबर मैं आपको बताऊं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाने की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद ही जल्लाद बन गई थी, खुद ही जज बन गई थी और सज़ा दे दी थी, और एक स्टूडेंट को अपने थीसिस जमा करने की भी इजाज़त नहीं थी। अब कोर्ट ने कहा, फटकार लगाते हुए, कि आपने क्या काम किया है ये, और एक फटकार लगाई है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर खबर है, ये बार एंड बेंच ने इसको छापा है कि नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड, दिल्ली हाई कोर्ट ऑफ ड्यू ऑर्डर बेयरिंग स्टूडेंट हु ऑर्गेनाइज स्क्रीनिंग ऑफ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन पीएम मोदी। पीएम मोदी की जो वो बहुचर्चित डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई थी, उसकी स्क्रीनिंग कराई गई थी दर्शकों। अब उसमें क्या हुआ, यूनिवर्सिटी को गुस्सा आ गया। यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उन पर, लड़के पर बैन लगा दिया। तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम जो कहते हैं वो सोचिए, जैसे सरकार का कहना है, हम जो कहते हैं वो खाइए, हम जो कहते हैं वो पहनिए, और हम जो कहते हैं वो देखिए। आप देखिए, स्क्रीन पर खबर है कि हाई कोर्ट ने पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के मुद्दे पर कांग्रेस स्टूडेंट लीडर को एग्जाम देने पर लगाई रोक के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा। आपकी स्क्रीन पर खबर है दर्शकों कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को पीएचडी स्कॉलर और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के राष्ट्रीय सचिव लोकेश चुग की याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा। चुग ने 2002 के गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित भूमिका पर आधारित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की यूनिवर्सिटी कैंपस में स्क्रीनिंग में कथित रूप से खुद को शामिल होने पर यूनिवर्सिटी द्वारा उन पर 1 साल तक परीक्षा देने पर रोक लगाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। यानी कि 1 साल तक आप कोई परीक्षा नहीं देंगे। आपका जुर्म यह है कि आपने दुनिया में एक मशहूर बीबीसी जो हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर बनाई गई थी, उसकी स्क्रीनिंग कराई। ये बताइए कितना बड़ा जुर्म है। उसकी जिंदगी का 1 साल छीनने की बात है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए यूनिवर्सिटी को 3 दिन का समय दिया और मामले में 24 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अदालत ने चुग को अपना जवाब दाखिल करने की भी स्वतंत्रता दी। चुग ने 10 मार्च को यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा पारित मेमोरेंडम को चुनौती दी, जिसमें उन्हें 1 वर्ष की अवधि के लिए एग्जाम देने से रोक दिया गया था। 16 फरवरी को प्रॉक्टर ऑफिस द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के दौरान यूनिवर्सिटी में कानून व्यवस्था की गड़बड़ी शामिल है। जस्टिस कौरव ने यूनिवर्सिटी के वकील से कहा कि यूनिवर्सिटी द्वारा स्वतंत्र रूप से विचार विमर्श किया जाना चाहिए, ये आदेश में परिलक्षित नहीं होता है। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि देश के अंदर बोलने की आज़ादी है। यहाँ तो एक बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री थी उसको दिखाने पर या उसको देखने पर एक छात्र का 1 साल छीन लिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ने ये फैसला अपने विवेक से किया है। जब भी तो कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी का जो दिमाग है, माइंड सेट है, उसका जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा ये बात की है कैसा है, या कभी किसी बड़े आका का ऑर्डर आया था। हालांकि जेएनयू को और बाकी तमाम यूनिवर्सिटी को कितना बदनाम करने की कोशिश की गई है दर्शकों, ये पूरी दुनिया ने देखा है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी, बताइए, दिल्ली हमारा कैपिटल भारत का, उसकी यूनिवर्सिटी कैसी होगी। वहाँ पर आप किसी के सोचने पर, किसी के बोलने पर, किसी के कुछ देखने पर पाबंदी लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो महामहिम के बारे में एक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री है, उसको बैन कर दिया गया। बात समझ में आती है, लेकिन फिर भी देश के अंदर बहुत से लोगों ने उसके बारे में लिखा है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। यानी कि आपके बारे में विदेश से यदि कोई किसी प्रधानमंत्री का, किसी राष्ट्रपति का सकारात्मक बयान आ जाए, जैसे इटली का आया था, तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको ऐसा बताया जैसे उनको कोई प्रशस्ति पत्र मिल गया हो। यानी कि बाहर का कोई अखबार लिख दे अच्छी बात तो उसको घुमाते फिरेंगे
जैसे कोई बच्चा को रिजल्ट मिल जाता कि मैं पास हो गया, लेकिन जब आपकी आलोचना की जाती है या आपसे सवाल पूछने की बात की जाती है या उसके पक्ष में यहाँ लोग खड़े हो जाते हैं तो उनकी आप आलोचना करने लगते हैं, उनको कहने लगते हैं कि आप एंटी नेशनल हैं। बीबीसी यदि गांधी पर फिल्म बनाती है, चर्चिल पर भी तो उसने फिल्म बनाई थी, देखिए जाकर आप। चर्चिल का जो वो हत्याकांड था, मैं कहूँगा सीधा सीधा हत्याकांड, वो नरसंहार कलकत्ता की ज़मीन पर और बाहर वहाँ पर जो रोक दिया गया था राशन, जानते हैं कि अंधभक्त इस बारे में कुछ नहीं जानेंगे, सिर्फ इतना जानेंगे कि बनारस के अंदर मंदिर और मस्जिद में दरवाज़ा खुला या नहीं खुला। चर्चिल के बारे में बात कर लीजिए आप पूरा हमारा आज़ादी का आंदोलन है उसके बारे में कुछ डीपली बात कर लीजिए, इनको नहीं मालूम है। इनका तो नया सिलेबस तैयार किया गया है कि यात्राओं के अंदर जाइए और मंदिर और मस्जिद के जब आ जाएं तो वहाँ पर भड़कीले नारे लगाइए और वहाँ एक विशेष समुदाय को उकसाइए। ये तो नया वर्क तैयार किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली, मद्रास, बेंगलोर, पंजाब, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ अगर कुछ स्क्रीनिंग करा देती तो एक बीबीसी की स्क्रीनिंग से, एक डॉक्यूमेंट्री से क्या प्रधानमंत्री जी के सारे काम खत्म हो जाएंगे? इतना डर है। गोदी मीडिया को क्या इसी वजह से चाटुकार बनाया गया? बहरहाल बड़ी खबर तो दर्शकों यही थी कि कोर्ट ने आकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी पर सवाल भी उठाया और कहा कि किस तरह का माइंडसेट है। ये मेरे शब्द ज़रूर हैं, लेकिन बात यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक ऐसे स्टूडेंट का 1 साल छीनने के लिए पूरी तरह से आप सजग हो गए। कह दिया क्या कर रहा था बंदा, वो थीसिस थी उसकी, वो रिसर्च कर रहा था, उसकी रिसर्च को रोक दिया गया दर्शकों। बहरहाल बड़ी खबर यही कि आपके देखने पर और आपके बोलने पर भी कुछ ना कुछ कंट्रोल होगा। ये कंट्रोल किस प्रकार का होगा? ये कोर्ट के माध्यम से भी हो सकता है, सरकारों के फरमान के माध्यम से भी हो सकता है। लेकिन फिर अब बात यह है कि बड़ी जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हुई या हमारी सुप्रीम कोर्ट हुई, वहाँ दर्शकों को उम्मीद बनती है कि हमें शायद इंसाफ मिल जाएगा। महीनों लग जाते हैं, कभी कभी सालों भी लग जाते हैं, लेकिन मिल जाता है। ये बात अलग है कि सरकार उनके अहकामात को कितना ज़्यादा सीरियस लेती है और कभी कभी उसको इम्प्लीमेंट करने पर भी कितना समय लगा देती है। तो दर्शकों बड़ी खबर कि कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को थोड़ा, मैं कहूँगा कि कहा कि जवाब दीजिए आप कि आपने कैसे एक स्टूडेंट की आज़ादी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उसे 1 साल के लिए रोक दिया है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।